देयर इज एक टॉपिक होता है दैट इज वो बोलते हैं जैसे बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। यस, बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। न्यूमेरिकल आने के चांसेस होते हैं इसमें। बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। ओके, नाउ लेट्स से हम प्रिज्म लेते हैं। एक देयर इज अ प्रिज्म हियर। इट्स अ प्रिज्म। ये कोई प्रिज्म है सपोज कर लो, और एक प्रिज्म और बना लेते हैं। लेट्स से इधर, हाँ, ये एक प्रिज्म है, इसको बाय प्रिज्म बोलते हैं। ये जो एंगल होता है ये बहुत ही छोटा होता है, दैट इज नियर अबाउट, आप बोल सकते हैं 178 डिग्री। तो दिस विल बी 1 डिग्री एंड दैट विल आल्सो बी 1 डिग्री। या कुछ लोग ऐसा भी, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है ये एंगल 179 डिग्री होता है। तो दिस इज हाफ डिग्री एंड this is also half degree. Is it clear? Got it? Now, so ये प्रिज्म है बेसिकली, और एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल बहुत ही लार्ज है। पूरा एंगल ही 180 का होता है ट्राइंगल में, और सोच लो 178 179 अगर एक तरफ का ही एंगल बन गया तो दूसरी तरफ का एंगल 1 डिग्री आएगा या हाफ डिग्री आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन, बॉयज एंड गर्ल्स? ओके, तो इसको हम लोग, ये प्रिज्म है बेसिकली। तो इसका एक्सपेरिमेंट कैसे होता है? सी, एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसे होता है कि सपोज कर लो ये बेंच है, और यहाँ पे कोई सोर्स है, ठीक है, और इधर हम लोग क्या करते हैं, एक प्रिज्म लगाते हैं, दैट वाई सेम बाय प्रिज्म। हाँ, इधर बाय प्रिज्म लगा देते हैं। हाँ, ये बाय प्रिज्म है। तो इस बाय प्रिज्म की वजह से दो सोर्सेज बन जाते हैं बेटा, S1 एंड S2, दो वर्चुअल सोर्स बन जाते हैं। फिर हम लोग आगे एक लेंस लगा देते हैं, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। आपको याद है मैंने डिस्प्लेसमेंट मेथड बताया था, ठीक है। और इधर हम लोग स्क्रीन रखते हैं, इधर स्क्रीन है, स्क्रीन, कॉन्वेक्स लेंस, बाय प्रिज्म, ठीक है। ये बाय प्रिज्म हो गया, ये लेंस की वन पोजीशन है। फिर आपको मालूम है हम लेंस को आगे करेंगे तो एक पोजीशन हमें, एक इमेज वो और मिलती है, लाइक दिस वे। तो लेंस की दो पोजीशन हम लोग रखते हैं, L1 एंड L2, सेम लेंस होता है, उसको आगे शिफ्ट कर देते हैं और हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो बैंड्स का फॉर्मेशन होता है, अल्टरनेट डार्क ब्राइट का फॉर्मेशन होगा इधर, ठीक है। सेंटर पे ब्राइट मिलता है, देन डार्क, देन ब्राइट, देन डार्क, लाइक दिस वे ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। ये डार्क मिलेगा, देन अगेन डार्क, देन डार्क हियर। तो ब्राइट, डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट, इस तरह से हमको मिलता जाता है, लाइक दिस वे, अल्टरनेट डार्क ब्राइट, दैट इज इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। तो कंप्यूटर अंदर दिस ईयर एक आउटलाइन तैयार हो गया हमारा, तो हमें भी एक्सपेरिमेंट समझाते हैं, रे डायग्राम। कंप्यूटर दिस वन बाय प्रिज्म। सर वो इंटरफेरेंस की लाइन में लास्ट वर्ड कौन सा दिख नहीं रहा? ऑन स्क्रीन होगा अब।
Have done fast. Actually मैं समझा रहा हूँ. Now, see here. ये जो दो बाय प्रिज्म निकाले उसके बारे में बताएंगे क्या फिर से? बाय प्रिज्म है, उसका एंगल बहुत बड़ा है, 178 डिग्री है, बाकी 11 डिग्री है. और ये दो type है वो? क्या बोल रहे हैं बेटा? ये दो टाइप है क्या उसके? हाँ, दो टाइप. तो मैंने दो टाइप, किसी बुक में ऐसा 178 डिग्री होता है और किसी बुक में ऐसा भी प्रिंट हुआ 179 डिग्री होता है, तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है. ठीक है. ओके ओके. सी हियर. अच्छा, ये इमेज दो सोर्स कैसे बनेंगे उसको देख लो जरा. मान लो, सपोज कर लो, ये हम ले लेते हैं, ये बाय प्रिज्म इधर बना देते हैं. दिस इज अ बाय प्रिज्म, लेट्स से. हाँ, ये बाय प्रिज्म बना लेते हैं, लेट्स से. दिस इज बाय प्रिज्म, काफी थिन प्रिज्म है. लेट्स से यहाँ पे सपोज कर लो कि कोई सोर्स है, लेट्स से सोर्स. यहाँ पे दो सोर्स बन जाते हैं, S1 एंड S2. कैसे बन जाते हैं एक मिनट में बता रहा हूँ, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट. हाँ, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा. जैसे से कॉर्नर से जा रहा है, देन ऐसे जा रहा है, लाइक इस पे ये. और ये, हाँ, यहाँ पे हमने स्क्रीन रख दी है. स्क्रीन हियर, तो दिस एरिया गेट हाईलाइटेड. यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न मिल जाएगा. और इसको थोड़ा सा हम जरा डॉटेड कर देते हैं. तो एक दो वर्चुअल सोर्स बन जाते हैं बेसिकली. सोर्स एक ही है, तो एक सोर्स से बेसिकली दो सोर्स बन जाते हैं. ये बात समझ में आया ना, एक सोर्स से दो सोर्स बन जाते हैं. इज इट क्लियर? अच्छा, हम डी ले लेंगे. सपोज कर लो डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन. हम डी ले लेते हैं. लेट्स से डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन, दिस इज स्क्रीन हियर, दिस इज कैपिटल डी, दिस इज अ सोर्स हियर. और स्मॉल डी ले लेते हैं. लेट्स से डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेज, दैट इज स्मॉल डी. तो हमारे दो वर्चुअल सोर्सेज बन जाते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स. एक्चुअली रेट ऐसे जा रही है. आर गुड इवनिंग सिंह. तो यहाँ पे जो है ना, इंटरफेरेंस पैटर्न मिल जाता है. ये बाय प्रिज्म है. एक सोर्स से दो सोर्स कैसे बन जाते हैं? वर्चुअल सोर्स बनते हैं. ठीक है, होता है एक ही सोर्स है, लेकिन एक सोर्स से दो सोर्स बन जाते हैं, S1 एंड S2. इज इट क्लियर? समझा क्या?
Open this diagram fast, जल्दी कॉपी करना, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, ट्राई टू डू इट फास्ट। स्केल पेंसिल नहीं भी होगा, फ्री हैंड ड्रॉ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉम्पिटेटिव में तुम्हें डायग्राम ड्रॉ करने को नहीं आएगा, तो एक काम करो, फ्री हैंड ड्रॉइंग करो, ज्यादा टाइम मत लो। इसमें कहने का मतलब मेरा ये है, फ्री हैंड ड्रॉ कर लो उसको। हो गया? सर। अच्छा, हाँ एक्चुअली अब यहाँ पे हम लोग ना लेंसेज लगाते हैं एक्चुअली, तो जैसे मैंने ऊपर दिखाया ना डायग्राम में, तो मैं अब क्या करता हूँ, इतना बाइप्रिज्म वगैरह नहीं बनाऊंगा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है डायग्राम, तो सिर्फ कॉन्वेक्स लेंसेज बना दूंगा, ठीक है? ओके, तो मैं स्क्रॉल कर एवरीथिंग डन ना? ओके बॉयज एंड गर्ल्स, Wait, sir. ऑफलाइन खुलेगा ना, तो एक बार ध्यान रखना, ये उनको बता रहा हूँ, ऑफलाइन खुलेगा तो नोट्स होने चाहिए तुम्हारे, जितने भी नोट्स हैं अब तक मैंने पढ़ाया है। जो लोग पीटीएम में आए थे उनकी प्रॉब्लम नहीं है, जो लोग पीटीएम में नहीं आए, नोट्स मुझे चाहिए देखने, अदरवाइज यू विल फेस पनिशमेंट, रिमेंबर। सेकेंडली, ऑफलाइन टेस्ट हम लोग करेंगे, आते ही तुम्हारा ऑफलाइन टेस्ट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ के रखो, हाँ टेस्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का ऑफलाइन, मालूम चलेगा ना कि घर पे नकल करके तुम लोग टेस्ट देते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ के रखना, आते ही ऑफलाइन टेस्ट लूंगा। सर कब से स्टार्ट होगा पर? अब पता नहीं मुझे, शायद नेक्स्ट मंथ। सर एक दो कॉलेज शुरू हो गए। पे भी क्या होगा, मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन इसका क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन अब रिवर्स हो जाएगा, मैग्निफिकेशन हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, सेकंड केस में ये लेंस की सेकंड पोजीशन हो गई, दैट इज m2 इज इक्वल u अपॉन v हो जाएगा, इज इक्वल टू d2 अपॉन d। सर ऊपर का एक मिनट दिखाओ ना। ये v अपॉन u था, u और v इंटरचेंज हो गया ना, तो ये डन सर। ठीक है, ये u अपॉन v हो जाएगा। m1 m2 करोगे तो क्या होगा, m1 m2 करोगे तो दोनों के मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों के मैग्निफिकेशन जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा v अपॉन u, ये हो जाएगा u अपॉन v, 1 हो तो जाएगा। आंसर 1 आ जाएगा। फिर से मल्टीप्लाई करो, m1 इंटू m2, तो ये हो जाएगा दैट इज 1 इज इक्वल टू
1 is equal to d1 upon d into d2 upon d। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, m1 into m2 is equal to, तो ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है तो ये क्या हो जाएगा, d1 d2 अपॉन d स्क्वायर, तो d हो जाएगा दैट इज अंडर रूट ऑफ d1 d2। इस पे न्यूमेरिकल्स वगैरह बहुत आते हैं, याद रखना। ये सीईटी में और नीट में ज्यादा आता है, सीईटी और नीट में ज्यादा आता है, ध्यान रखना, क्योंकि इंजीनियरिंग बच्चे भी सीईटी तो देंगे ही देंगे, उसमें भी आता है, ध्यान कंप्लीटेड। और बैंडविड्थ में कोई इश्यू नहीं है, बैंडविड्थ का फॉर्मूला तो वही रहेगा। और बैंडविड्थ का फॉर्मूला वही रहेगा, सेम बैंडविड्थ, जो सेम जो इंटरफेरेंस बताया था वही क्या होता है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। लैम्डा मतलब वेवलेंथ, कैपिटल की डी क्या था, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, ठीक है, स्मॉल डी, ये फॉर्मूला बैंडविड्थ का याद। तो दिस फिनिशेस बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट, ठीक है। नो, एक दो फॉर्मूले और बता रहा हूं मैं, और से हाँ, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, हाँ, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। जैसे कोई ऑयल की फिल्म होती है छोटी सी, सपोज वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रही है, तो वो थिन फिल्म हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाले सब फॉर्मुलेस हो गए क्या, यही फॉर्मुलेस क्या, यही है फॉर्मुलेस, बस और बैंडविड्थ तो सेम रहता है, हो गया। 1 minute. वो डायग्राम दिखाइए ना। सर 1 मिनट स्क्रॉल अप। हाँ हाँ रुको, तो लिख तो लो पहले ये। ऊपर का दिखाइए ना डायग्राम। लिख लिया, डन सर। हाँ। हो गया डायग्राम, Yes, sir. डन सर। सब हो गया, ठीक है, ये खत्म हो गया। अब आते हैं इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। इसमें दो तरह का होता है, एक होगा फर्स्ट वन, इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। जैसे मान लो अगर मैं आई एम टेकिंग थिन फिल्म लाइक दिस वे, जस्ट लेट्स से दिस इज अ थिन फिल्म हियर, एक ये एक थिन फिल्म है, और इधर सपोज कर लो मैं एयर ले ले रहा हूँ लेट्स से, और ये एक फिल्म, एक डेंसर मीडियम लेयर ले रहा हूँ, कोई ऑल फिल्म है, एनीथिंग, ठीक है, इट्स अ वेरी थिन फिल्म, ओके। और इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हम लोग हाँ चलेगा, चलो लाइट जो है ना इसके ऊपर इंसिडेंट होती है लाइक दिस वे, लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होती है, तो व्हाट विल हैपन, तो पार्शियली इट इज reflected, partially it is refracted, partially वो reflected हो जाएगा, partially it is refracted।
This is a film, huh? Basically this is film. अच्छा, फिर यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होगा, वापस जाएगा, यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगा। वेट, ये रिफ्लेक्ट होके वापस, ये रिफ्लेक्ट होके वापस गया, और उसके बाद फिर से जो है, हाँ ये इधर आ गया, लाइक दिस वे। लाइक दिस। तो अब ये दोनों मीट करेंगे यहाँ पे कहीं पे स्क्रीन पे, और यहाँ पे इंटरफेरेंस, ये दोनों जो जा रही हैं रेज, यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न का फॉर्मेशन हो जाएगा, लाइक दिस वे। दैट इज ब्राइट डार्क, लाइक दिस वे इंटरफेरेंस पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया, लेट्स से लाइक दिस वे। तो एक्चुअली लाइट तो एक ही थी, लेकिन एक जो है फिल्म के ऊपर वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट हो गई, दूसरी जो है वो नीचे वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट हो गई, तो एक्चुअली दो सोर्स बन गए वो। ठीक है, एक्चुअली दिस इज एक्टिंग एज एन S1, दिस इज एक्टिंग एज एन S2, और यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न मिल गया। ठीक है, लेट्स से हम लोग इसकी जो थिकनेस है वो D ले लेते हैं। फिल्म की थिकनेस जो है वो T है, ठीक है, थिकनेस ऑफ फिल्म। थिकनेस ऑफ फिल्म N क्या है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक N लेंगे, हाँ N क्या है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो फिर कंफ्यूज करेगा एक में, हाँ ठीक है चलेगा। N जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वेट। तो यहाँ पे तुम डार्क और ब्राइट, एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होता है तो एक्चुअली 180 डिग्री का फेज आ जाता है। ठीक है, जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है ना, देखो एक्चुअली ध्यान रखना, कोई डेंसर मीडियम रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम, अगर कुछ डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होता है तो जो लाइट रे जो होती है ना, लाइट रे suffers, you can say, a change of phase, a change of phase of 180 डिग्री। ठीक है, और यू कैन से फेज चेंज इसमें 180 डिग्री का आ जाता है, और जो पार्ट डिफरेंस होता है वो λ/2 का आ जाता है, पार्ट डिफरेंस वो होता है λ/2 का आ जाता है। प्रॉब्लम ये है, उसकी वजह से क्या होता है, जब ब्राइट और डार्क किया थे हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में कंडीशंस पढ़ी, तो ब्राइट के लिए कंडीशन क्या पड़ी थी, ब्राइट के लिए कंडीशन क्या पड़ी थी बेटा, वेवलेंथ क्या थी, 0, λ, 2 λ, 3 λ, 4 λ, 5 λ ऐसा था। और डार्क मतलब डिस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन क्या पड़ी थी, λ/2, λ/2 नहीं, λ/2 से स्टार्ट था बच्चा, λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 इस तरह से था। इसमें क्या होगा, क्योंकि रे जो है 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो जाती है, तो डार्क और ब्राइट दोनों की जो कंडीशन जो होती है वो आपस में इंटरचेंज हो जाती है, वो आपस में क्या होती है, इंटरचेंज हो जाती है। तो फॉर ब्राइट, और यू कैन से मैक्सिमा, ब्राइट और मैक्सिमा, इसका फॉर्मूला डायरेक्टली लर्न करना, इसका डेरिवेशन की जरूरत नहीं है बेटा, जब भी आया न्यूमेरिकल आया है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव में नो नीड टू डू डेरिवेशन, ओके, लेकिन हाँ आप किसी बुक में देखेंगे तो शायद आपको मिल जाए डेरिवेशन, बट आपके स्टेट बोर्ड या CBSE वगैरह में नहीं है डेरिवेशन। ओके ना, तो इसका फॉर्मूला होता है दैट इज ब्राइट के लिए मैक्सिमा मिनिमा, एक मिनट, मैक्सिमा और मिनिमा दैट इज
हाँ मैक्सिमा और एक होगा डार्क, एक मिनट डार्क द ब्राइट, डार्क के लिए होता है दैट इज 2 एंड टी। काम करो, हमने एक्चुअली यहाँ पे हम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का चेंज कर दिया क्योंकि एन हमने वहां पे कुछ लिया था ना, एन लैम्डा करके लिया था 2n - 1 लैम्डा, वो तो वहां पे एन हमने कुछ और ही लिया था, तो यहाँ पे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के म्यू कर देते, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या करते हैं, हाँ तो पहले डार्क लिखते हैं, एक में लिख जाओ, हाँ 2 म्यू टी, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हाँ mu t मतलब थिकनेस ऑफ द फिल्म, दैट इज cos r इज इक्वल टू n लैम्डा। n की वैल्यू क्या थी, जबकि वहां पे हमने n लैम्डा ब्राइट के लिए लिया था, लेकिन यहाँ पे n लैम्डा किसके लिए ले रहे हैं, डार्क के लिए ले रहे हैं, समझा क्या, 1 2 3। n यहाँ पे क्यों नहीं लिया, क्योंकि n यहाँ पे नंबर दे रहे थे ना उसको, 1 2 नहीं, n की वैल्यू 0 से थी, एक n की वैल्यू 0 से थी, हाँ करेक्ट, 0 1 2 3 लाइक दिस। और ब्राइट के लिए क्या होगी, 2 म्यू टी cos r, उल्टा हो जाएगा मतलब